गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो पाठ आरंभ कराया था, पाठ का नाम था मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। उसमें हम प्रश्न के माध्यम से, जो हमारा अध्ययन का तरीका है, मैं प्रश्नों के माध्यम से उनकी व्याख्या कर रहा था। तो पहला जो प्रश्न हम इस पाठ में मैंने आपसे समझाया था, व्याख्या की थी, पढ़ाया था मैंने कि मानव भूगोल क्या है। तो वो आपने शायद वीडियो देख लिया हो। तो आगे के लिए अब हम तैयार करते हैं। आगे जो अगला प्रश्न के माध्यम से मानव भूगोल की परिभाषाएं। बहुत सारे भूगोलवेता हैं जिन्होंने मानव भूगोल के संदर्भ में अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले जो फ्रेडरिक रैटजेल ने के अनुसार मैं आपको परिभाषा बताऊंगा कि फ्रेडरिक रैटजेल ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है। और एक बात और बता दूं कि जो फ्रेडरिक रैटजेल हैं, इनको मानव भूगोल का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। जैसे कि भूगोल के जन्मदाता इराटोस्थनीज हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, इसलिए उनको भूगोल का जनक कहा जाता है। इसी प्रकार से जो फ्रेडरिक रैटजेल हैं, उनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। उनके अनुसार मानव भूगोल की जो परिभाषा है, मैं आपको बताता हूँ। उनके अनुसार, यानी फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार, मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार है: मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा फ्रेडरिक रैटजेल ने दी। उनका मानना था कि जो मानव भूगोल है, वह मानव के द्वारा बनाया गया समाज और जो धरातल है, उसके बीच जो संबंध है, उनका संश्लेषित अध्ययन है। तो दो चीज़ें इसमें फ्रेडरिक रैटजेल ने अपनी परिभाषा के थ्रू बताने का प्रयास किया कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाज, यानी जिस समाज में मानव रहता है, और जिस धरातल के ऊपर वो निवास करता है, उन दोनों के बीच जो संबंध है, उनका संश्लेषित अध्ययन है। दूसरी जो परिभाषा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, वो है एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी एलन सी सैंपल, जिन्होंने एक कोटेशन, बहुत सारी कोटेशन दी, एक फेमस कोटेशन हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है कि उन्होंने मानव को भूतल की उपज कहा है। तो अधिकतर क्वेश्चन आ जाता है कि किसने कहा, यानी किसके द्वारा कथन किया गया कि मानव भूतल की उपज है। तो एलन सी सैंपल के द्वारा ये कहा गया। तो दोबारा इनकी परिभाषा को मैं आपको बताता हूँ कि इनके द्वारा मानव भूगोल की जो परिभाषा दी गई। तो एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और एक परिभाषा जो मानव भूगोल के संदर्भ में दी गई, वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं दी गई मानव भूगोल के संदर्भ में, लेकिन ये कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, प्रमुख हैं, मुख्य हैं। तो डी विडाल ला ब्लास ने जो परिभाषा दी मानव भूगोल की, उनके अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न कल्पना। यानी उन्होंने मानव भूगोल का क्या कहा? उन्होंने कहा मानव हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव हैं, उनके मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न कल्पना, उन्होंने मानव भूगोल को बताया एक कल्पना। तो ये मुख्य तीन परिभाषा थी मानव भूगोल के संदर्भ में। और इसके बाद हम मानव भूगोल की प्रकृति
इसका अध्ययन करेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बताऊंगा।